नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं दमू की आवाज़। विश्व पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्थानीय पीजी कॉलेज में पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने एवं कॉलेज के प्रोफेसरों ने अपने अपने सुझाव रखे। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी संस्थाएं अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर रही हैं। और मैं मेरे 2-3 सुझाव हैं, छोटे-छोटे सुझाव हैं। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग पेड़ तो बहुत लगाते हैं, पर मेरा आग्रह है शासन से, प्रशासन से और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से कि स्कूलों में ले जाएं बच्चे, क्योंकि एक स्कूल में अगर 200-300 बच्चे हैं तो लगभग वो हर घर को बिलोंग करते हैं। अगर हम कोई संदेश स्कूलों में देंगे तो वो हर घर में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पिछले 10 साल से मैं अपने गाँव में कर रहा हूँ। अगर हम बिना प्रेरणा के कोई भी काम करेंगे, पेड़ लगा देंगे, उसकी देखरेख कोई नहीं करेगा। अगर हम बच्चों में पेड़ न डालेंगे तो वही बच्चे उन पेड़ों की देखरेख करेंगे, उनको पानी देंगे। दूसरा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड रेस्टोरेशन का, हमारी जो मिट्टी प्रदूषित हो रही है उसमें एक सबसे बड़ा कारक है पॉलिथीन। तो मेरा आग्रह है कलेक्टर सर यहाँ पर है कि ब्लॉक स्तर पर अगर एक पॉलिथीन कलेक्शन का सेंटर बनाया जाए, क्योंकि हम लोग भी पॉलिथीन कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन कलेक्ट करने के बाद उसको कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर एक पॉलिथीन कलेक्शन सेंटर होगा तो लोग जो पॉलिथीन कलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1939 में किया था, उसका रेस्टोरेशन और उसका पुनर्निर्माण 1878 से 1880 के बीच में हुआ, जिसमें उस समय के जो कमिश्नर रहे ब्रिटिश शासन के, उन्होंने सरकार से 2000 रुपये उपलब्ध कराए थे। बाकी 18,020 रुपये का जो अनुदान था वो स्थानीय क्षेत्र लोगों के द्वारा दान में दिया गया था। 200 साल बाद विडंबना ये है कि 200 साल बाद भी उस तालाब में एक पत्थर भी किसी ने नहीं लगाया। हम अपने आप को इतना बोलते कि हम कितने बढ़ चुके हैं, हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन आज जब तकनीक नहीं थी, तब के घाट आज भी वो बने हुए मजबूती से खड़े हुए हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। आज मैंने नहीं बोलूँगा, मेरे आसपास जो मछुआरा समाज है और तालाब में जो नियमित सफाई करने वाले लोग हैं, जिसमें से एक नंदन भैया भी हैं, जो 365 दिन आपको बारिश में भी अगर आप कभी जाएंगे दिन के समय 10 बजे तो आपको छाता लेके बारिश में भी वो सफाई करते मिल जाएंगे। खुद का एक छोटा सा फावड़ा लाते हैं। मैंने सिर्फ इतना किया कि जो स्थानीय मछुआरे थे उनको एहसास दिलाया कि ये तालाब आपका है। आप इस तालाब के किनारे तब बसे हैं जब इसका पुनर्निर्माण 1878 से 1880 में किया गया था। लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि सिंघाड़ी लगने से तालाब गंदा होता है। मेरा ये कहना है कि तालाब जो सिंघाड़ी होती है, जिस तरह से खेत साफ करके खेती की जाती है, वैसी तालाब साफ करके सिंघाड़े की खेती की जाती है। तालाब में पहले दवाई भी डाली जाती है, पानी को निर्मल बनाया जाता है, उसके बाद ही सफाई की जाती है। दूसरा, खड़े हुए हैं तालाब, आप कोई भी गाँव में भी जाओगे, बावड़ी देखोगे, सब खड़े हुए हैं। जो हरी कलर की ये जलकुंभी दिख रही है, नॉर्थ अमेरिकन बीमारी है जलकुंभी। इसके लिए भारत में ये लाई गई, जिस भी पर्पज से लाई गई हो, इसका एक इलाज होता है जूं, जो अपन जुआ बोलते हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका में ही उसका एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन चूंकि हमारे देश का क्लाइमेट गर्म है तो वो जुआ हमारे यहाँ सरवाइव नहीं कर पाया। मैंने जब स्थानीय मछुआरों से बोला कि अपन इसको कैसे साफ करेंगे, हम लोग ने नियमित जागृति करके सारे मछुआरों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ निरंतर तालाब साफ करना किया। मेरा नाम सीमा जाट है और मैं नवांकुर संस्था ऐश्वर्य महिला शक्ति समिति की अध्यक्ष हूँ। सर, मुझे 18 साल हो गया सामाजिक संस्था में काम करते हुए, और विगत 5-6 साल पहले मैंने पूर्व कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था। यहाँ के जो तालाबों की स्थिति है, तालाबों की कमी नहीं है सर हमारे शहर में, लेकिन जो तालाबों की स्थिति है उसका पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि जो तालाब के आसपास घर बने हुए हैं उनका सीवेज का पानी, नालियों का पानी सारा तालाब में मिलता है, तो वो पानी उपयोग में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि सर, जो हमारे रोडों का निर्माण होता है कंक्रीट का, तो जब रोड का चौड़ीकरण होता है तो जो आसपास के बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि रोड के किनारे किनारे या तो थोड़ा सा 3x3 का स्थान छोड़ दिया जाए और वहाँ पर ट्री गार्ड लगा के जो है वहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है। पानी देने की व्यवस्था
हम जैसे लोगों की रहेगी कि हम पौधा लगाएंगे, पानी लगाएंगे, लेकिन संरक्षण की जवाबदारी कोई संस्था ले ले, कोई शासकीय संस्था। तीसरी बात सर मेरी ये है कि हमारे घर में बहुत सारी पॉलीथीन्स आती हैं सामान के साथ। बच्चे भी जो पैक चीज़ें खाते हैं फूड वगैरह, तो उनका मैंने एक प्रयोग किया था। विगत 2 साल से मैं कर रही हूँ कि जो हमारे बिस्लरी की बॉटल्स आती हैं, तो जो पन्नियाँ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें भर दिया जाए, वो इको ब्रिक्स बन जाती हैं। तो एक बॉटल में कम से कम 100 पॉलीथीन आ जाती हैं। मैंने कम से कम नहीं तो 80 से 100 बॉटल इस तरह की तैयार की है, और जो हमारे पेड़ लगे हुए, पेड़ के चारों तरफ गाड़ दिया उनको। तो एक उसका बाउंड्री बन गई है पेड़ के किनारे किनारे, और वो जो पॉलीथीन यहाँ वहाँ उड़ती थी, जैसे मिट्टी खराब होती थी, तो वो नहीं हो पा रही है। रिचार्जिंग में बनाना बहुत कंपलसरी है, जिससे वाटर लेवल थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाए। और एक और सुझाव है कि जब नगर पालिका कोई टैक्स वसूल करती है, तो यदि उसमें भी एक इंसेंटिव टाइप का ऐसा डाल दिया जाए कि यदि आप वाटर हर घर में वाटर रिचार्जिंग पॉइंट बनाएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो इससे हमारा जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। थैंक यू सर। दमोह से ही हूँ सर। आज अपन ये प्लांट तो लगा लेंगे, लेकिन कल इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? आज प्लांट लग जाएगा, कल कोई उसको देखेगा नहीं। तो मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि सर ऐसी कोई मतलब वो होनी चाहिए कि हाँ 1 साल बाद अगर इससे प्लांट के साथ आप फ़ोटो लेके आते तो कलेक्टर सर के साथ आपको फ़ोटो मिलेगी या प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये चाहते हैं सर, तो इससे हम लोग को प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम लोग आगे काम करना भी चाहेंगे। बस सर इतना ही। हमारे यहाँ MSW से यही होता है कि प्लांटेशन करवाते हैं। तो सर मैंने प्लांट लगाया था, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था अंकुर अभियान के तहत, और उसके साथ वो अभी लगा भी है, आम का पौधा लगा है सर, आप देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो भी है। के जो घाट पर हम लोग नहाया करते थे, दातुन करते थे, हमारे साथ जो गाड़ी वाहन रहते थे वो भी वहाँ पर नहाते थे अच्छे से, लेकिन आज वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। ऐसा मैं करीब 10 सालों 20 सालों से देख रहा हूँ। मेरे को बड़ा दर्द होता है। आज ऐसा मेरे को मौका मिला है तो मैं आप लोगों के समक्ष अपनी दुख को, दर्द को व्यक्त कर पा रहा हूँ। मेरा सुझाव है कि ये जो जितने भी तालाब हैं उन सबके लिए ये ठेका दे दिया जाए गेहूं वालों को, किसानों को, कि उसका जो कहते हैं हम लोगों के यहाँ इसको कहते हैं क्या नाम से, जो कपो निकलता है, गांव की भाषा में इसको कपो कहते हैं। तो यदि सूखता है तो उसको गांव वालों के लिए नीलाम कर दिया जाए तो वो खेतों के लिए उपयोग होगा, अच्छी पैदावार भी होगी, और जो गहरीकरण भी अपने खेत का या तालाब का हो सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको ठेके में दिया जाए और किसानों तक पहुँचाया जाए वो कपो, और उससे गेहूँ खेती जो 5 साल तक चलता है उसके लिए यदि अपन खेती में उपयोग किया जाए तो रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ेगा उसमें कम से कम 5 साल तक। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको हर साल किया जाए, गहरीकरण भी होगा, शुद्धिकरण भी होगा, और उसका उपयोग खेती में भी हो सकेगा। टेक्निक आजकल अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर भी ये अवेलेबल है, तो इसमें पानी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिस्टम ऐसा होता है कि आप एक बार एक बड़े बर्तन में पानी भर देते हैं, पेड़ को जब ज़रूरत होती है वो अपने आप रूट्स कैपिलरी मैकेनिज्म के थ्रू ले लेती हैं। तो ये सिस्टम जहाँ पर रोज़ पानी डालना संभव नहीं है, तो एक ऐसा सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये DIY भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनके थ्रू पोषण किया जा सकता है। और सर जो मेरा दूसरा एक रेनी सीज़न आएगा उस समय अपने अपने लेवल पर, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो और घर हो, सारे सब जगह अपने अपने लेवल पर, चाहे स्मॉल हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर किया जाए। थैंक यू। आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखें, व्रत मतलब भूखे वाला नहीं, अंकुरित अनाज खाएं। अंकुरित अनाज आप खाएंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी ऊर्जा बचेगी गैस वगैरह की। तीसरा, आप बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर से आपका पैसा बचेगा, उससे जो मेडिसिन बचती है वो मेडिसिन का भी आपका खर्चा बचेगा। तो बस मेरी छोटी सी सुझाव। उस दौर में जैसा कि आज पॉलीथीन का विकल्प सर मार्केट में लिंक के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कुछ समय पहले यह देखा है जब हम छोटे थे कि जब किराना की दुकान पर जाते थे तो कागज का 12th पास, ग्रेजुएशन पास, उसको निभावा के टाइप का आसपास इस तरह की निभाते में गर्ल्स को या उसका